बता रहे हैं आधुनिक इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जो कि हमारे YouTube चैनल सीतापुर स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन से लेकर के 1947 तक, हमारे देश की आजादी तक, और 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ। तो साथियों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1901 से लगा करके 1901 से लगा करके 1901 से 1947 तक। इस युग को गांधी युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस युग को गांधी युग भी कहते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा 1905 की। 1905 में हमारे लिए तीन महत्वपूर्ण तिथियां हैं। एक तिथि है 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन के निर्णय के लिए, मतलब बंगाल का विभाजन होगा, इसकी घोषणा की गई। क्या की गई? घोषणा की गई। कब? 20 जुलाई 1905। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ठीक है। और इसके बाद दूसरी तिथि है 7 अगस्त। कितनी है? 7 अगस्त। 7 अगस्त 1905। इस दिन क्या हुआ? बंगाल के में जो कलकत्ता के टाउन हॉल में जो क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। वहां पर जो विदेशी वस्तुओं को की होली जली, मतलब कहा जाता है कि उस दिन बहुत सारी जो विदेशी वस्तुएं हैं उनको जला दिया गया था। कब? कलकत्ता के टाउन हॉल्स में। कब? 7 अगस्त 1905 में। कब? कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ? विदेशी वस्तुओं को जलाया गया। तो और आगे 16 अक्टूबर 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं को जलाया गया, और 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन दो प्रांतों में बट गया। कितने? 2 प्रांतों में। एक कौन सा बटा? एक बटा पश्चिम बंगाल, जिसको क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल। और दूसरा कौन सा? दूसरा आया पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल। तो जो राज्य थे पश्चिमी बंगाल में, ये क्या हुआ? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ। तो 2 प्रांतों में बच गया, एक पश्चिम बंगाल में और एक पूर्वी बंगाल में। जो पश्चिम बंगाल के थे राज्य थे, बंगाल था, बिहार, और एक और प्रांत था उड़ीसा। कौन सा था? उड़ीसा। और पूर्वी बंगाल में इसमें 2 थे, पूर्वी बंगाल और असम। पूर्वी बंगाल
और कौन था? असम था। तो ये दो प्रांतों में बट गया। ये क्या हुआ? दो प्रांतों में बट गया। एक कौन सा? पश्चिमी बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। इसके बाद अगली डेट आती है हमारी, अगली डेट आती है 1907। 1907 में सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या हुआ था? कांग्रेस, जिसकी अभी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस था दो दलों में बट गया था, दो दलों में बट गया था। तो और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो अध्यक्ष है, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस दो गुटों में बट गया। एक तो नरम दल और कौन सा? गरम दल। नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल, दो दलों में बट गया ये। कौन? कांग्रेस। ये सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। कहा? सूरत में। अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस दो गुटों में बट गया, नरम दल और गरम दल। इसके बाद 1900, इससे पहले एक 1906 में देखा जाए तो क्या हुआ था? 1906 की मैं बात करता हूं। 7 की पहले बात कर ली, कोई बात नहीं, तो 6 की बात करता हूं। तो 1906 में क्या हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की किसने थी? तो आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह और एक और शख्स थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। इन तीन लोगों ने मिलकर के 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और पहले अध्यक्ष देखो, स्थापना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हुई कब? 1906 में। और किसने की? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने। और पहले अध्यक्ष थे आगा खां। कौन था? आगा खां, पहले अध्यक्ष आगा खां। और ये पहली बैठक हुई कहां थी? तो पहली बैठक ढाका में हुआ। कहां? ढाका में हुई है पहली बैठक। कहां? ढाका में हुई। अगली डेट है हमारी 1907 की, मैंने बात कर ली थी। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ और सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस दो गुटों में बट गया, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल दो दलों, जो गरम दल के नेता पूछे जाते हैं, गरम दल के लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन नेता थे जो गरम दल के नेता थे। ठीक है। इसके बाद अगली डेट आती है 1909, मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट। और इस समय क्या हुआ? सांप्रदायिक
सांप्रदायिक चुनाव, सांप्रदायिक चुनाव की घोषणा की गई, सांप्रदायिक चुनाव की घोषणा। और सांप्रदायिक निर्वाचन कहें या चुनाव कहें, और इसमें द्विराष्ट्रवाद की अवधारणा, इसमें क्या आई, द्विराष्ट्रवाद, द्विराष्ट्र सिद्धांत कहें या द्विराष्ट्र सिद्धांत की क्या हुआ, अवधारणा प्रस्तुत हुई, अवधारणा आई द्विराष्ट्र सिद्धांत की, जिसको कहते हैं द्वैत शासन, अवधारणा आई थी, क्या आई, अवधारणा मिली। इसके बाद हमारी एक बहुत ही डेट आती है 1911, क्या हुआ इसमें, 1911 में क्या हुआ, 1911 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, क्या हुई, घटना कहें या अच्छाई कहें, इसमें बंगाल का जो पुनः एकीकरण करने की बात कही गई, बंगाल को पुनः एकीकरण, बंगाल की पुनः एकीकरण की बात की गई। किसने अरुणडेल समिति ने, किसने की थी, अरुणडेल समिति ने, अरुणडेल समिति ने क्या बात की कि बंगाल को पुनः एकीकरण कर दिया जाए, बंगाल का क्या कर दिया जाए, पुनः एकीकरण कर दिया जाए। जब दिल्ली दरबार हुआ तब वहां पर वायसराय कौन था, तो वायसराय लॉर्ड लिंटन थे, कौन थे, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड लिंटन थे। तो प्रथम दिल्ली दरबार का कब हुआ, तो 1877 में, और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में। कब, लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में। द्वितीय दिल्ली दरबार का जब हुआ 1903 में, कब हुआ, 1903 में। और 1903 में, इस समय जानते हो बंगाल विभाजन का टाइम था, 1905 था, तो उससे पहले लॉर्ड कर्जन थे, कौन थे, इस समय कौन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में हुआ, कब हुआ, 1911। और इस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग, इस समय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। तो साथियों देखा जाए तो एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है दिल्ली दरबार से कि प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ, द्वितीय दिल्ली दरबार कब हुआ, और तृतीय दिल्ली दरबार कब हुआ। तो प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में और लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ, और द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ, तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ। इसके बाद मैं बात करूंगा 1916 की, 1916 की बात करूंगा। 1916 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ये यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन हमारे लिए बहुत से ज्यादा पूछे जाते हैं। बड़ी 1916 में क्या हुआ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि इसमें कांग्रेस में क्या हुआ, तो कांग्रेस में नरम दल और गरम दल एक हो गए। पहली बात क्या हुई, नरम दल और गरम दल क्या हुए, एक हो गए, एक हो गए। नरम दल और गरम दल क्या हुए, एक हो गए। दूसरी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग,
मुस्लिम लीग। क्या हुआ, इनका भी क्या हुआ, एक हो गए। तो ये क्या हुआ, 1916 में नरम दल गरम दल एक हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए। अच्छा, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। तो प्रथम अध्यक्ष 1916 के कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें क्या हुआ, नरम दल गरम दल एक हो गए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए। अच्छा, नरम दल और गरम दल के जो नेता थे उनका नाम, गरम दल के पढ़ लिए थे, नरम दल के लिए तो नरम दल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो नरम दल और गरम दल के नेता 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में गांधी जी भी भाग लिए थे। कौन, गांधी जी। गांधी जी भी क्या हुए थे, इस अधिवेशन में भाग लिए थे। अच्छा, यहीं से शुरुआत होती है चंपारण सत्याग्रह में, सत्याग्रह की, क्योंकि गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी, कौन, गांधी जी को कौन मिलने आता है, राजकुमार शुक्ल जी। राजकुमार शुक्ल जी की मुलाकात होती है गांधी जी से। गांधी जी से, ठीक है। तो गांधी जी यहीं से जाते हैं चंपारण बिहार। कहां जाते हैं, चंपारण बिहार। बिहार 1907 के, सॉरी 1917 में क्या होता है, चंपारण बिहार में एक अधिवेशन करते हैं, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह करते हैं, किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में होता है। कब होता है, 1917। ये तिनकठिया प्रथा, नील की खेती के लिए, तिनकठिया प्रथा के लिए के विरोध में, कौन सी प्रथा थी, तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा, इसमें क्या था, 3/20 भाग पे नील की खेती के लिए बाध्य कर रहे थे अंग्रेज। 3/20 की खेती के लिए बाध्य कर रहे थे, नील की खेती करना था। और उसमें क्या था, जो बिहार के किसान थे बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रहे थे। तब राजकुमार शुक्ल जी एक किसान है, कहा, बिहार, चंपारण बिहार के। ये 1916 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के नेता। एक नरम दल वालों को कहते हैं उदारवादी, उदारवादी भी कहते हैं। तो नरम दल, नरम दल के नेता, नरम दल के नेता, नरम दल के नेता थे दादा साहब नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, भाई नौरोजी। दूसरे विपिन चंद्र पाल जो थे वो थे गरम दल के नेता। दूसरे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और तीसरे थे फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। और एक चौथे थे, देखो इनके दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, ये तीन तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले। और एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये हमारे नरम दल के नेता थे। यहीं पे एक बार फिर से नोट कर देते हैं हम गरम दल के नेता, ताकि आप याददाश्त बनी रही हम लोगों की। तो ये क्या है, गरम दल, और ये है